इंतखाबात से पहले आमतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाली कांग्रेस का इस बार कुछ और नारा है। वो पाकिस्तान से उठने वाली अमन और दोस्ती और मोहब्बत की आवाज़ की हिमायत कर रही है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी बताएं भारत की फितरत जंग है या अमन। उनका सवाल था कि आपको महात्मा गांधी का मुल्क चाहिए या उनके कातिल का। राहुल की बहन और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सोच से निजात किसी आज़ादी से कम नहीं है। और आपको एक दफ़ा याद दिला दें कि भारतीय इंतखाबात में पाकिस्तान का अंसर हमेशा से अहम रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हर बार इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ इस्तेमाल करती रही है। इस दफ़ा कांग्रेस का बदला हुआ लहजा हिंदुस्तान की सियासत में भी तब्दीली का पता दे रहा है। साफी जावेद अंसारी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया अंसारी साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि कांग्रेस माजी के इलेक्शंस में हमने देखा है कि जंगी और जारहाना किस्म का नजरिया लेकर आती रही है, लेकिन इस बार जहां बीजेपी की सियासत है कांग्रेस का मूड बिल्कुल अलग लग रहा है। वजह क्या है? देखिए, पहले तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये बहुत ज्यादा सही है कहना कि कांग्रेस हमेशा जंग की बात करती थी। ऐसा नहीं है, इस बार कुछ ये मुद्दा ज्यादा चर्चा डिस्कशन में है। वो इसलिए क्योंकि पुलवामा का हादसा हुआ, उसके बाद वो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ का जो पहला राउंड है इलेक्शन का, उसमें अभी 3 हफ्ते बाकी हैं और इंतखाबात चलेंगे मई 17 मई 19 तक। तब तक क्या ये मुद्दे रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा इलेक्शन जो आवाम से जुड़े मुद्दे हैं उन पर लड़ा जाता है। इकॉनमी पे, नौकरियों पे, जो किसानों की हालत है उन पे, या इकॉनमी की जो हैंडलिंग है उस पर। और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे क्रिटिसाइज करें, न कि वो जंग के बारे में बात करें। अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ टेंशन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये सब इलेक्शन के लिए किया गया, तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा हुआ, मकबूलियत बढ़ी इस पार्टी की? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का स्टैंड है, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने इसको इनिशिएट किया, आर्टिकुलेट किया। वो यही था कि इस सवाल पे हम मौजूदा सरकार के और अपनी फौज के साथ हैं। इंडिविजुअल लीडर्स ने कुछ कहा हो मुझे नहीं पता वो, लेकिन जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है वो यही है। और तमाम पार्टियों की, हिंदुस्तान में जितनी तमाम जो सियासी जमातें हैं, सबका एक ही राय था कि इस मुद्दे से हम आपके साथ हैं और जंग कोई भी नहीं चाहता था। सबका ये कहना था कि इसको बचाया जाए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये बात आगे न बढ़े। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये खुल के कभी ये नहीं गवर्नमेंट को ऐसा इल्जाम लगाया। इंडिविजुअल लीडर्स में हो सकता लगा। अच्छा, अब ये डिवीजन अंसारी साहब बड़ी क्लियर हो रही है। बीजेपी तो अपना रिवायती एंटी पाकिस्तान एजेंडा इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस ऑन द अदर हैंड ट्रैक बिल्कुल ही अलग किए हुए है। तो इस तरह वोट तकसीम नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे का वोटर किस तरह तोड़ा जा सकता है? कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इन दोनों पार्टियों में। देखिए, कांग्रेस का और ऑपोजिशन का जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर है कि वो 5 साल के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो नौकरियों की कमी की बात कर रहे हैं, वो किसानों के मसाइल की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमी को जो मिसहैंडलिंग है उनके सोचने में उसके बारे में वो कह रहे हैं। वो गवर्नमेंट को और चीज़ों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेचुरल बात यह है कि कांग्रेस जहाँ ऑपोजिशन कमजोर, जो गवर्नमेंट की कमजोर कड़ी समझता है, उस पर ही वो वार करेगा। ठीक है, आपका जावेद अंसारी भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद।